चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष का एक ऐसा ग्रह है जो सबसे अधिक जीवन में खुशियां भरता है, खुशियां देता है, और इसीलिए उसे कहते हैं मंगल। मंगल का मतलब होता ही है जो शुभ हो, जो मंगल हो। लेकिन मंगल जब कुपित हो जाए, मंगल जब बिगड़ जाए, तो जीवन में अमंगल फैला डालता है। आज बात करेंगे इसी मंगल और इसी मामले की। क्या बात करेंगे चाल चक्र में आज? चलिए बताते हैं आज चाल चक्र में आपके लिए क्या खास है। आज चाल चक्र में बात करेंगे कौन से होते हैं मंगल के अशुभ योग, मंगल कब जीवन में अमंगल करता है, कब अशुभता पैदा करता है, मंगल के अशुभ होने पर क्या करना चाहिए, और मंगल अगर अशुभ है तो किस किस तरह की दिक्कत देता है, उससे निपटने के उपाय क्या हैं, ये जानेंगे। राशियों की सटीक भविष्यवाणी जानेंगे और आज के शुभ पहर की भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मंगल के अशुभ योग पे चर्चा करें, उसके भी पहले जानते हैं क्या है आज का पंचांग। आज तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। आज का नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा आज कन्या राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की ये पोजीशन बताएगी कि आज आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, क्या फायदे और क्या नुकसान। राहुकाल का जो समय होगा जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। और उत्तर दिशा का आज दिशाशूल माना जाता है, तो बेहतर होगा कि उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में आपसे निवेदन ये है कि जरा सा गुड़ खा के और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मंगल जीवन में कब अशुभता पैदा करता है, कब मंगल जीवन में अमंगल पैदा करता है, ये समझेंगे। लेकिन पहले ये समझते हैं कि मंगल की आखिर विशेषताएं क्या हैं। ज्योतिष में मंगल का रोल दरअसल क्या बताया गया है, क्या है। देखिए, मंगल को ज्योतिष में सेनापति कहते हैं। सेनापति का मतलब होता ही है जो सेना को रूल करे, सेना को नियंत्रित करे। किसी व्यक्ति के जीवन में जो सेनापति का रोल है वो है सुरक्षा। तो मंगल जो है वो शक्ति, सुरक्षा और साहस देने वाला ग्रह है। आप जीवन में कितने शक्तिमान होंगे, आपकी सुरक्षा कितनी होगी, सेहत की सुरक्षा, धन की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, ये कितनी होगी, और कितने करेजियस होंगे, कितना साहस होगा, ये तमाम बातें आपको मंगल ही बता सकता है। मंगल व्यक्ति को हर तरह से मजबूत करता है, हर स्थिति में। पैसे रुपए से स्ट्रांग कर देगा, नाम और यश से स्ट्रांग कर देगा, सेहत को मजबूत कर देगा। तो व्यक्ति को हर तरह से स्ट्रांग करता है, हर तरह से मजबूत करता है। मंगल जीवन में सुख भी देता है और समस्या भी देता है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक्सेप्ट ईश्वर के। ईश्वर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दे सकता है, वो है आनंद। उसके अलावा दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं जो केवल सुख दे या केवल दुख दे। तो मंगल अगर जीवन में सुख देगा तो मंगल अमंगल भी करेगा, जीवन में समस्या भी देगा। ये ताकत, ये कुव्वत मंगल के पास यकीनन होती है। मंगल अग्नि का ग्रह है, फायर का। 5 तत्व का हमारा शरीर है, मंगल उसमें से अग्नि का ग्रह माना जाता है। इसीलिए अगर मंगल गड़बड़ हो जाए तो जीवन में एक्सप्लोजन के, विस्फोट के योग बन जाते हैं। बिजली से खतरा हो जाए, सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए, घर में आग लग गई, आग से दुर्घटना हो गई, ये तमाम चीजें मंगल से रेगुलेट होती हैं, मंगल से कंट्रोल होती हैं। तो मंगल की बड़ी भूमिका होती है जीवन में, एक तो सुरक्षा के मामले में, दूसरी आपकी ताकत के मामले में, तीसरी आपके साहस के मामले में, और चौथे आपको तमाम मुश्किलों से बचाने के मामले में। तमाम जो दुर्घटनाएं हैं, तमाम जो निगेटिव कॉम्बिनेशन है, उससे भी मंगल आपकी सुरक्षा करता है। अब मंगल अगर सुरक्षा करता है, और सोचिए मंगल से अगर बुरे योग बन जाए तो क्या होगा, तो सुरक्षा प्रभावित हो जाएगी, यानी मामला थोड़ा गंभीर हो जाएगा। जब शुभता देने वाला ग्रह अशुभता देने लगे, जब मंगल वाला ग्रह अमंगल करने लगे, तो मुश्किलें ज्यादा होंगी। कुछ ऐसे योग होते हैं ज्योतिष में जिनके बन जाने पे अशुभता बढ़ जाती है, जीवन में मंगल अमंगल में बदल जाता है। पहले योग की बात करते हैं। पहले योग का नाम है अंगारक योग।
अंगार का मतलब जानते हैं ना, अंगारा, जलता हुआ अंगारा, आग का जलता हुआ टुकड़ा। सॉलिड फॉर्म में जब आग जलती है तो उसको अंगारा कहते हैं। अंगारे का मामला क्या है, अंगारक योग का मामला क्या है? कुंडली में मंगल और राहु अगर एक साथ बैठ जाएं तो अंगारक योग बन जाता है। मंगल का मतलब होता है अग्नि और राहु का मतलब होता है उस अग्नि का दुष्प्रयोग। माचिस की एक तीली से आप गैस का चूल्हा जलाते हैं, उससे खाना बनाते हैं तो आग का सदुपयोग हो गया। लेकिन माचिस की एक तीली को पेट्रोल पंप में ले जाके फेंक दीजिए और ब्लास्ट हो जाए, आग लग जाए, तो ये बुरा योग हुआ ना। तो आग का जब निगेटिव प्रयोग होगा, आग का जब नकारात्मक असर होगा, इस्तेमाल होगा, तो उसको कहेंगे अंगारक योग। यानी मंगल और राहु एक साथ हो तो कुंडली में अंगारक योग बन जाता है और ये योग प्रचंड दुर्घटना पैदा करता है। अगर कुंडली में मंगल राहु का योग हो तो ऐसे लोगों के साथ जीवन में प्रचंड दुर्घटना घटती है। ऐसे लोगों को जीवन में शल्य चिकित्सा से, सर्जरी से गुजरना पड़ता है। ऐसे लोगों को रक्त संबंधी गंभीर समस्या भी होती है। यानी अगर कुंडली में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन हो तो नाना प्रकार की समस्या होती है। प्रचंड दुर्घटना होगी, या आपका कोई ऑपरेशन होगा, एक से अधिक ऑपरेशन होगा, या ब्लड संबंधी, रक्त संबंधी समस्या आपको परेशान करेगी। मंगल राहु का योग होने पर पारिवारिक संबंध भी काफी ज्यादा खराब होते हैं। मंगल जो होता है ना, वो रिश्तों का मालिक है। खून के रिश्ते मंगल के ही होते हैं और मंगल को रक्त का स्वामी भी कहते हैं। तो जो खून के रिश्ते हैं, भाई से, बहन से, माता से, पिता से, चाचा, ताऊ, पटीदार, जिनके साथ ब्लड रिलेशन हो, वो अमूमन मंगल दूषित कर देता है, मंगल खराब कर देता है। पारिवारिक संबंध खराब हो जाते हैं अगर अंगारक योग है तो। मंगल चूंकि पति पत्नी के आपसी भावनाओं को भी एक्टिव करता है, इसीलिए मंगल राहु का योग होने से पति पत्नी के आपसी रिलेशन भी खराब होते हैं। यहां पर वायलेंस आ जाता है, यहां पर मारपीट होनी शुरू हो जाती है। अब मान लिया अंगारक योग आपकी कुंडली में है, मंगल राहु का योग है और जो समस्याएं हमने बताई उन समस्याओं से आप जूझ भी रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर ये योग कुंडली में है तो एक तो मंगलवार का उपवास रखिए, बहुत आवश्यक है आपके लिए। कुंडली में ऐसा योग होने पर मंगलवार का व्रत रखना बेहद अच्छा होता है। हर मंगलवार को कुमार कार्तिकेय की उपासना करिए। कार्तिकेय को कहते हैं देव सेनापति, दक्षिण में इनकी मुरुगन के नाम से उपासना होती है। भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र माने जाते हैं, तो भगवान कार्तिकेय की उपासना करिए। और कार्तिकेय की उपासना का तरीका यही है कि उनको लाल चीजें और मयूर पंख, मोर का पंख अर्पित किया जाता है और कार्तिकेय का स्तोत्र आता है, उसका पाठ किया जाता है। तो अगर भगवान कार्तिकेय की उपासना हर मंगलवार को की जाए और मंगलवार का व्रत रखा जाए तो कुंडली में अंगारक योग अगर है और वो दिक्कत दे रहा है तो वो योग भंग हो जाता है। मंगल की सबसे बड़ी दुकान जो चलती है ना, वो चलती है मंगल दोष से। मतलब भय से दुकान चलती है मंगल की। लोग आपको डराएंगे, कुंडली में मंगल दोष है, तुम्हारी शादी नहीं होगी, कुंडली में मंगल दोष है, तुम्हारे साथ फलां हो जाएगा, कुंडली में मंगल दोष है, बड़ा बुरा हो जाएगा। ये एक भय का सृजन करते हैं, क्रिएशन ऑफ द फियर, साइकोसिस। ये मंगल दोष तो ऐसा दोष है जिसको लेके लोग विवाह के बारे में जाने क्या क्या कहते हैं और जाने क्या क्या समझते हैं। हमने कई बार अपने अंकों में आपके साथ चर्चा की है कि मंगल दोष का मामला इतना बुरा नहीं होता, लेकिन हाँ, कुछ दिक्कतें तो ये देता है। अब कैसी दिक्कतें देता है और उन दिक्कतों से निपटने के सरल उपाय क्या हैं, आइए एक नजर डालते हैं। देखिए, कुंडली में अगर मंगल लग्न में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम, अष्टम या द्वादश में हो, यानी पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें खाने में हो मंगल, तो कुंडली में मंगल दोष बन जाता है, कुंडली मांगलिक हो जाती है। ऐसा मानते हैं कि मंगल अगर कुंडली में है, मांगलिक दोष है, तो रिश्ते बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, रिश्ते बड़े संवेदनशील हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कुंडली मिलाकर शादी करो। इसलिए नहीं कि शादी करोगे तो कोई मर जाएगा, कोई जी लेगा। मरना जीना ग्रहों के हाथ में नहीं है, मरना जीना उनके हाथ में है, इसने जीवन दिया है। इसलिए ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। लेकिन हाँ, ये है कि जीवन चैन से जी सकें, जब तक जी रहे हैं तब तक कम से कम चैन से जिंदगी कटे, इसलिए कुंडली मिलाकर शादी करने की सलाह दी जाती है, ताकि पति पत्नी के आपसी रिश्तों में कोई तकलीफ ना हो, मारपीट ना हो, झगड़ा लड़ाई ना हो, डिवोर्स ना हो। कुंडली में अगर मंगल दोष है
तो एक तो विवाह और रिश्तों के मामले में गंभीर हो जाइए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो जब भी आप शादी करें, लड़की कैसी है, अगर आप लड़के हैं तो लड़की कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब देखिए। और अगर आप लड़की हैं तो लड़के के बारे में पूरी जांच पड़ताल करिए कि लड़का कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। यानी चीज़ों को जांच समझ के शादी करिए और रिश्तों को चुनने में भी थोड़ी सावधानी रखिए। अगर ये सावधानी रखी जाए तो मामला इतना गंभीर नहीं होगा। लेकिन मान लिया शादी हो चुकी है और बाद में पता चला कि आप मांगलिक हैं, आपकी पत्नी मांगलिक नहीं है या आपका पति मांगलिक नहीं है, तो घबराइए नहीं, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। उपाय हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन याद रखिए कि रिश्तों के मामले में गंभीर हो जाना चाहिए। रिश्तों को ज्यादा ईमानदारी से और ज्यादा बेहतर तरीके से निभाना चाहिए, क्योंकि मंगल दोष और कुछ नहीं करता, वो आपके दिमाग को ऐसा ट्यून करता है कि आप रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं, रिश्तों से भागना चाहते हैं। अगर कुंडली में मंगल दोष है और आपको समस्या दे रहा है, आपकी कुंडली में हो तो भी और आपकी पत्नी या पति कुंडली में हो तो भी ये उपाय आप कर सकते हैं। हनुमान जी को नियमित चोला चढ़ाइए, यानी हनुमान जी के मंदिर जाइए मंगलवार को। अगर आप महिला हैं तो स्वयं नहीं चढ़ाएंगी, आप पुजारी जी को सिंदूर और चमेली का तेल दे आइए। और अगर आप पुरुष हैं तो स्वयं भी आप चोला चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को। ये हर मंगलवार को चढ़ाइए और भूमि के निकट सोने का प्रयास करिए। आजकल लोअर सिटिंग के पलंग बन गए हैं, थोड़ा नीचे होते हैं, उन पलंग पे सोइए या जमीन पे दरी डाल के, कारपेट डाल के उस पे सोइए। जमीन पर सोने से क्या होता है, जो मंगल का एलिमेंट है ना, वो पृथ्वी से आता है, अर्थ से आता है, तो वो एलिमेंट मजबूत होगा और मंगल दोष कम हो जाएगा। तो मंगल दोष होने पर आपको हनुमान जी की उपासना से लाभ होगा और साथ ही साथ जमीन पर सोने से, भूमि पर सोने से भी लाभ होगा। लेकिन डायरेक्ट जमीन पर मत सोइएगा, दरी डाल के, गद्दा डाल के या कारपेट डाल के सोएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मंगल का तीसरा जो अशुभ योग है उसको कहते हैं नीचस्थ मंगल। हम आपको बता चुके हैं कि ग्रह कुछ स्थितियों में उच्च के होते हैं और कुछ स्थितियों में नीच के होते हैं। उसमें से एक पोजीशन होती है नीचस्थ मंगल की, जब मंगल नीच का होता है। क्या होता है इसका परिणाम? देखिए, अगर मंगल कर्क राशि में बैठा है, यानी कुंडली में जहां मंगल बैठा है, अगर वहां 4 नंबर है तो कुंडली में मंगल नीच का है। अब 4 नंबर की जो राशि है ना, वो जल की राशि है और मंगल होता है अग्नि का ग्रह। और 4 नंबर की राशियों की खूबी क्या है, वहां जो नक्षत्र आते हैं, आश्लेषा आता है, पुनर्वसु आता है, ये सब मंगल के एंटी नक्षत्र हैं। इसीलिए मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है, डेबिलिएटेड हो जाता है। तो अगर मंगल कुंडली में नीच का हो गया, जहां 4 नंबर लिखा है वहां मंगल बैठा है, तो मंगल आपका बेहद कमजोर है, बहुत ज्यादा वीक हो गया। अब अगर मंगल कर्क में बैठा हो तो सबसे पहले व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है। एक आध मामलों को अगर हम छोड़ दें तो 90% मामलों में व्यक्ति का कॉन्फिडेंस वीक होता ही होता है। अगर मंगल कर्क में बैठा हुआ हो, नीच का हो, तो रक्त की समस्या होती है, थैलेसीमिया हो गया, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई या रक्त की कोई और समस्या हो गई, ब्लड कैंसर हो गया, इस तरह की रक्त की समस्या होती है। और मंगल के नीच राशि में होने से करेज की, साहस की समस्या भी होती है, साहस भी कम हो जाता है, साहस की कमी भी देखी जाती है। हालांकि इस कर्क के मंगल का एक फायदा भी है, कर्क का मंगल नर्सिंग योग बनाता है और कर्क का मंगल होने पे कभी कभी व्यक्ति सर्जन हो जाता है, बहुत अच्छा सर्जन होता है। और अगर ये मंगल कर्क में जाके आदमी को सर्जन बना दे तो कहा जाता है कि ऐसा आदमी मरते हुए व्यक्ति को भी जीवन दे सकता है, बट होता ऐसा बहुत कम है। अब मान लिया कुंडली में 4 नंबर का मंगल है, मंगल नीच का है और आपको दिक्कत दे रहा है, तो आप परेशान मत होइए, उसका उपाय करिए। क्या उपाय करेंगे? एक तो तांबा पहन लीजिए, तांबे का छल्ला किसी भी उंगली में डाल दीजिए या तांबे का एक कड़ा पहन लीजिए दाहिने हाथ की कलाई में, उससे भी फायदा होगा। और काली मिर्च खाइए, सुबह ब्रश करने के बाद 1 या 2 काली मिर्च खाली पेट पानी के साथ आप निगलना चाहें निगल लें, चबा कर खाना चाहें चबा कर खाएं। तो काली मिर्च खाने से सुबह जरा फायर मजबूत होगा बॉडी में। और तांबा पहनने से क्या होगा, जो मंगल के एलिमेंट हैं वो आपके मन को बैलेंस करेंगे और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया हो जाएगा। मंगल का सबसे अधिक खतरनाक योग या सबसे अधिक ताकतवर योग जो निगेटिव योग माना जाता है, उसका नाम है शनि मंगल योग। इसको अग्नि योग भी कहते हैं या इसको विस्फोट का योग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, शनि को वायु तत्व का अधिपति मानते हैं। 5 तत्व हैं, मंगल के पास अग्नि तत्व है तो शनि के पास वायु तत्व है। दोनों जब मिलते हैं या दोनों का जब संबंध बनता है तो क्या होगा, आग के साथ जब हवा मिलेगी तो आग और भड़केगी, आग और बढ़ेगी। और वही यहां होता है, दोनों के मिलान से या दोनों के कांटेक्ट में आने से आग का
संबंध इतना ज्यादा हो जाता है, आग इतनी अधिक मजबूत हो जाती है कि उससे विस्फोट पैदा होता है, उससे एक्सप्लोजन होता है। इस योग के वजह से अगर ये योग कुंडली में आपके है तो आपके साथ शस्त्राघात हो सकता है, गोली लग गई, किसी ने हमला कर दिया, लाठी से मार दिया, तलवार चला दी, यानी शस्त्र से आघात होने की संभावना बन जाती है। ऐसे लोगों के साथ वायुयान दुर्घटना के योग बनते हैं और ऐसे लोग कभी कभी आतंकी घटनाओं के शिकार भी हो जाते हैं, किसी न किसी आतंकी घटनाओं में अपने प्राण कभी कभी गंवा बैठते हैं। लेकिन ये योग एक बहुत बड़ी चीज भी देता है। ये योग रातों रात व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। रात में सोए पता नहीं था, सुबह उठे लॉटरी खरीदे थे 10 रुपए की, 5 करोड़ की लॉटरी खुल गई। यानी एकदम से आपको राजा बना देगा। आप बहुत छोटे स्तर से सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी देश के सबसे बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, प्रदेश के सबसे बड़े व्यक्ति हो जाते हैं। ऐसा मंगल शनि अक्सर करते हैं। लेकिन ये योग अक्सर ऐसा ही होता है कि जितनी तेजी से आप ऊपर जाते हैं वहां से आपके जीवन का अंत भी हो जाता है। बड़े सारे ऐसे राजनेता जिनकी कुंडली में योग था एकदम से बहुत ऊंचाई तक पहुंचे और बाद में वायुयान दुर्घटना में उनका देहांत होता हुआ देखा गया। तो मंगल शनि का योग अगर कुंडली में हो तो इससे निपटने के उपाय करने होंगे आपको। क्या उपाय करेंगे? अगर ये योग कुंडली में है तो रोज सुबह माता पिता की चरण स्पर्श करें। माता पिता के साथ नहीं रहते हैं तो उनका ध्यान करके चरण स्पर्श करें, और नहीं है अगर जीवन में देहांत हो चुका है तो उनके चित्र के ही चरण स्पर्श करें। और अगर मंगल शनि का योग कुंडली में है तो शनिवार और मंगलवार को संध्या काल को शाम के समय सुंदर कांड का पाठ करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ रहेगा। तो मंगल के अमंगल वाले योग क्या हैं ये बताया और उनसे निपटेंगे कैसे, इस पर बात कर रहे हैं। फिलहाल इंदू से बात करते हैं, जुड़ रही हैं बिलासपुर से। जी जी नमस्ते पंडित जी। नमस्कार, बताइए। हाँ, मेरा जन्म बिलासपुर छत्तीसगढ़ में तारीख हुआ है 24/11/84। 24 नवंबर 84। समय बताइए। हाँ 5 बजे सुबह। और कहाँ पर जन्म हुआ? बिलासपुर। हाँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़। पूछिए क्या सवाल है? पंडित जी मेरा बस एक ही सवाल है कि मेरा विवाह कब होगा। का मतलब मैं एक पंडित जी से पहले भी मिल चुकी थी मगर उन्होंने कहा आपके तो योग ही नहीं है। देखो आपका जन्म आपका जन्म होता है नवंबर के महीने में। 24 नवंबर 84 का आपका जन्म है। बृहस्पति इस महीने का स्वामी होता है, और जब किसी महिला का जन्म बृहस्पति के महीने में होता है तो या तो शादी बहुत अर्ली होती है तो काफ़ी विलंब से होती है। तो नवंबर का जन्म होने से एक सिग्निफिकेंस तो यहाँ पे जरूर आ गया। दूसरा ये है कि तुला लग्न की कुंडली है, विवाह का कारक मंगल स्वयं उच्च राशि का बैठा है केंद्र में, और बृहस्पति भी मूल त्रिकोण में बैठा है। शादी जरूर होगी लेकिन शादी होने में विलंब होना भी बड़ा स्वाभाविक है। इस साल आप 32 साल की हो जाएंगी नवंबर के महीने में, तो बस 32 पूरा होने के साथ नवंबर दिसंबर या जनवरी फरवरी में आपकी शादी हो जाएगी। 32 साल पूरे होने के साथ ही इसमें शादी के योग बनते हैं। इस कुंडली में चूंकि ज्यादातर जो ग्रह हैं वो बैठे हुए हैं जिस इलाके में, वो सूर्योदय के ठीक पहले का समय है, इसीलिए ग्रहों के पास बहुत ताकत नहीं है, ना अंधेरा है ना उजाला है, मिड टाइम में बैठे हुए हैं। तो आपको अपनी कुंडली में उस ग्रह को प्रबल करना होगा जो ग्रह आपका विवाह शीघ्र करा सके और आपकी मुश्किलें दूर करा सके। एक ओपल नाम का रत्न, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार को अगर आप शाम को धारण करें तो इससे आपको लाभ होगा। दूसरा ये है कि आप एक नियम बना लें, रोज सुबह और रोज शाम एक मंत्र मैं बताता हूं, मंत्र नोट कर लें। मंत्र होगा ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः, हनुमान जी का मंत्र सुबह शाम 108 बार आपको जपना है। ये 2 उपाय करें, मुझे लगता है जुलाई के बाद आपकी शादी तय होगी और इसी साल नवंबर दिसंबर में या अगले साल के जनवरी तक आपकी शादी हो जाएगी। ब्रेक पर जाने के पहले हमने बात की थी आपके साथ मंगल के अमंगलकारी योगों के बारे में, मंगल के अशुभ योगों के बारे में, और उनसे निपटने के आपको सरल उपाय भी बताए थे। कुछ और बातें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो बाकी हैं अभी, तो चलिए जानते हैं चाल चक्र में अब आगे क्या खास जानने वाले हैं आप। चाल चक्र में अब आगे बात होने वाली है आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी की। कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे इस बात को जानेंगे। आज का शुभ पहर क्या होगा ये समझेंगे, और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक ऐसे खास उपाय की भी चर्चा करेंगे, सिर्फ एक उपाय की, जिसको अगर आप अपना लें जीवन में तो आपका मंगल कभी भी खराब नहीं होगा। बात इन तमाम बेहद रोचक चीजों की करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी मेष राशि की।
मेष राशि, संतान प्राप्ति की चीजें अभी थोड़ा सा विलंब से दिखाई देती हैं। संतान प्राप्ति में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सेहत को लेके थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर हो सकती है। आज क्रोध बिल्कुल नहीं करेंगे, क्रोध के परिणाम आज अच्छे नहीं होंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य है 76%। वृष राशि, नया कार्य नहीं करेंगे क्योंकि अभी जो स्थितियां चल रही हैं ना वो ट्रांजिट फेज है। कुछ बदल भी रहा है, कुछ अच्छा भी हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करिए, अभी नया कार्य ना करें। सेहत का ध्यान रखेंगे जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक है। और अनावश्यक छोटी छोटी बातों को तूल ना दें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी बातों को तूल देने के परिणाम बिगड़ जाएं, काफी बुरे हो जाएं, झगड़े बढ़ जाएं। शुभ रंग सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 64%। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपके इंतजार कर रही है, कोई शुभ सूचना आपको मिलती हुई दिखाई देगी। आपके काम की भी खूब सारी प्रशंसा हो रही है, आपको सफलता भी मिल रही है और ईश्वर की कृपा से आपका आर्थिक पक्ष भी आज लगातार मजबूत बना हुआ है। चिंता बिल्कुल ना करें, वक्त भी बेहतर है और समय का मिजाज भी अच्छा दिख रहा है। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 70%। कर्क राशि, रिश्तों की मुश्किल से आपको बचना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे रिश्ते आपके बिगड़ जाएं, जिससे रिश्ते आपके खराब हो जाएं। अभी विवाह के मामलों में भी देरी है, विवाह तुरंत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन करियर में कुछ बदल रहा है और ये बदलाव आपके बेहतरी के लिए है, आपके बेटरमेंट के लिए है। इसकी स्थितियां भी दिख पा रही हैं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 55%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का लाभ होता हुआ दिख रहा है। सेहत का बहुत ध्यान रखिए, लाभ होने के बावजूद भी लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। कोई विशेष मनोकामना जो कि आपके संतान से, आपके परिवार से जुड़ी हुई है, ऐसा लगता है आज पूरी होगी। लेकिन संतान के करियर को लेकर, उसके जीवन को लेकर तनाव मत पालिए, क्योंकि चीजें ठीक चल रही हैं। आप उसमें तनाव पल के अपनी सेहत खराब ना करें। शुभ रंग लाल है आज और भाग्य है 89%। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं और ये बदलाव बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन अभी जो दशा और दिशा है वो कहती है कि निर्णय सोच समझकर लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, तो इस समय बुद्धिमानी ये कहती है कि नया कार्य न करें, नए कार्य करने के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। शुभ रंग आपके लिए समुद्री हरा सी ग्रीन होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 57%। तुला राशि, धन लाभ के सुंदर योग बन रहे हैं। धन लाभ की स्थितियां बड़ी अच्छी हैं। रिश्तों की तमाम मुश्किलें भी आपकी कम हो रही हैं, रिश्तों की समस्याएं दूर हो रही हैं। आपकी पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो रही है, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है, यानी गड़बड़ चीजें धीरे धीरे करके रास्ते पे आ रही हैं। शुभ रंग पीला है आपका और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है 64%। वृश्चिक राशि, आपके करियर में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। करियर में कुछ अच्छा बदलाव, कुछ बड़ा बदलाव एक्सपेक्टेड है। कोई बड़ी समस्या भी आपकी हल हो रही है और ये समस्या आपके करियर से ही जुड़ी हुई है। आपकी किस्मत कहती है कि आपके जीवन साथी को फायदा होगा, आपके जीवन साथी को यकीनन लाभ होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आज नीला है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। धनु राशि, अपने डाइजेशन का ख्याल रखें, दावत कम खाएं, पार्टी में कम जाएं, पेट बुरी तरह से खराब हो रहा है। यात्राओं से भी बचाव करें क्योंकि यात्राओं के दौरान की स्थितियां भी बहुत सुखद नहीं दिखाई देती। आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ दिखता है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। शुभ रंग सुनहरा है आपका और भाग्य है आपके पास 61%। मकर राशि, स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और किसी भी तरह का वहम मत पालिए। अगर सेहत में थोड़ी दिक्कत है, दवाई खाइए, डॉक्टर से मिलिए, लेकिन कोई वहम मत पाल बैठिएगा कि कोई बड़ी भारी बीमारी हो गई है आपको। किसी को खुशी में कोई वादा नहीं करना चाहिए और क्रोध में आने पर रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो दोनों ही बातों का ध्यान रखें, किसी को कोई वादा ना करें। शुभ रंग बैगनी है आपका और भाग्य बिल्कुल संतुलित है 50%। कुंभ राशि एक्वेरियस, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना सीखिए। जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी बनी हुई है और अनावश्यक तनाव मत पालिए। बेवजह का तनाव आपको मुश्किल में डाल सकता है।
किसी मित्र का सहयोग आपको मिलेगा जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण भी होगा, बेहद लाभकारी भी होगा। शुभ रंग क्रीम है आपका और भाग्य है 66%। मीन राशि, ऊंट पटांग खाने से बचिए, उल्टा सीधा ना खाएं, पेट आपका बिगड़ रहा है, तबीयत खराब हो रही है। सर्दी जुकाम के प्रति सावधान रहें, एलर्जी के संकेत दिख रहे हैं, इसलिए जरा सा भी सर्दी जुकाम होने पे दवाई ले लेंगे। माता पिता के साथ रिश्तों का ध्यान रखिए, आपका तनाव आपके रिश्तों में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसी चीज़ों को सामने ना लाएं जिससे उनको भी तकलीफ हो और रिश्ते भी खराब हो जाएं। शुभ रंग ब्राउन यानी कि भूरा और भाग्य 58%। बात शुभ पहर की होगी, लेकिन फिलहाल एक दर्शक से बात करते हैं। कविता जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। कविता बताइए। सर मुझे ना अब मेरे काम के बारे में जानना था। जन्म की तारीख बताइए। जी 7 जुलाई 1981, 5:30 का जन्म है, दिल्ली का। 5:30 सुबह या शाम? शाम। और जन्म स्थान है दिल्ली। जी। क्या जानना चाहती हैं? मेरा व्यापार ठीक नहीं चलता है। क्या काम करती हैं अभी? मेरा कपड़ों का शोरूम है। कपड़ों का शोरूम है? कृष्णा नगर। ये बताइए रेडीमेड गारमेंट्स का है या शूटिंग शर्टिंग का? रेडीमेड। देखो देखिए, ऐसा है जो कुंडली आपकी बनती है उसमें आपने बिल्कुल सही प्रोफेशन चुना है। गारमेंट्स का काम ठीक है आपके लिए, शुक्र की प्लेसमेंट ठीक है, शुक्र की स्थिति ठीक है, चंद्रमा भी थोड़ा ठीक दिखता है, काम ठीक है। लेकिन जो वक्त आपका चल रहा है वो वक्त अभी अच्छा नहीं है। राहु की महादशा है और अंतरदशा सूर्य की है, थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं आपको। अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि आपको जून के 15 तारीख तक वेट करना होगा। 15 जून के बाद जब सूर्य ट्रांजिट करेंगे मिथुन राशि की तरफ, तब आपकी चीज़ें बेहतर होनी शुरू होंगी और जुलाई के बाद से ऐसा लगता है कि तमाम चीज़ें आपकी दुरुस्त हो जाएंगी, तमाम चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। तो काम ठीक है, काम में आप लगे रहें। 2 उपाय भी कर लें ताकि काम आपका और भी बेहतर हो जाए। एक तो नियमित रूप से सुबह उठने के बाद आपको एक माला 108 बार एक मंत्र जपना है। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः, ये रोज सुबह 108 बार आप जप लीजिए। और दूसरा क्या है, इस प्रोफेशन को बेहतर करने के लिए, करियर को सुंदर बनाए रखने के लिए एक मोती बनवा के पहन लें। 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात को पहनने से आपके व्यवसाय का पक्ष, आपके करियर का पक्ष, आपकी सेहत का पक्ष बहुत अच्छा हो जाएगा। सुखविंदर जी जुड़ रही हैं हमारे साथ कोलकाता से, इनसे बात करते हैं। जी बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको टीवी में हम सुनते रहते हैं। मुझे नौकरी के बारे में पूछना था पंडित जी। मेरा जन्म है 14 सितंबर 1981। समय बताइए। समय जी बता नहीं पाएंगे। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बता पाएंगी? हाँ। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 5। अब पूछिए प्रश्न क्या है? जी नौकरी के बारे में पूछना है पंडित जी। नौकरी कब मिलेगी इस बारे में? जी, और मेरी संतान के बारे में भी पूछना है कि मेरी संतान होगी कि नहीं, क्योंकि मेरी शादी एक एजेड पर्सन से हुई है। तो वो अपनी वाइफ को मतलब उनका कैंसर हुआ था, तो वो अभी दुनिया में नहीं है। तो हम लोग की संतान होगी कि नहीं होगी, और नौकरी के बारे में सबसे पहले जी आपकी बात समझ गए। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी जो प्रश्न की स्थिति बनती है, इस समय का जो अंक आपने बताया है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि नौकरी अभी मिलने में वक्त लगेगा। ये कुंडली नौकरी के बारे में तब दिखा सकती है जब शुक्र प्रबल हो जाए। शुक्र प्रबल होता है तकरीबन 15 जुलाई के आसपास से। तो 15 जुलाई के बाद से आपकी नौकरी लगने की संभावनाएं बनती हैं। जहां तक संतान का योग है, क्षेत्र स्फुट कमजोर दिखता है, क्षेत्र कमजोर दिखता है कुंडली का। तो मुझे लगता है संतान के लिए आपको किसी टेक्नोलॉजी में IVF या IUI की तरफ जाना होगा। नैसर्गिक तौर से नेचुरली संतान होना कठिन दिखाई देता है। तो आज हमने बात की मंगल के अशुभ योगों की। अब एक बात याद रखिए, मंगलवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें लाल फूल चढ़ाए या अपने घर में ही लाल फूलों से भगवान की उपासना करे, तो उसको जीवन में मंगल की समस्या कभी परेशान नहीं करेगी। चलिए जानते हैं आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से 8:30 तक।
आज की शुभ पहर का वक्त है शाम को 7 बजे से 8:30 तक। इस समय में भगवान को गुड़ का भोग लगाएंगे। कोई भी भगवान हो, गुड़ का भोग लगाइए और घर के सभी लोगों में इस गुड़ का प्रसाद बांटेंगे। ऐसा करने से मंगल संबंधी मुश्किलें दूर होंगी। खास तौर से जिनको मंगल की वजह से कोई सेहत की समस्या चल रही है वो समस्या गायब हो जाएगी। लेकिन ये शुभ पहर में ही करना होगा शाम को 7 बजे से तकरीबन 8:30 तक।